स्वागत है गाइस मेरी नई वीडियो में। आज लाया हूँ मैं चैप्टर नंबर 5 साइंस 1 के इम्पोर्टेंट एंड एडिशनल इम्पोर्टेंट साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको करना पड़ेगा। इसके पहले के 4 चैप्टर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हो, जाकर देख लो अच्छे से। नहीं देखी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो वीडियो लाइक भी कर देना, और साथ ही साथ अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हीट, तो लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय हीट। तो इसका आंसर है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, आ जाओ अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। लेटेंट हीट की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फ्यूजन है। एक मिनट, नहीं है। वैसे मैंने लेटेंट हीट की डेफिनेशन के पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 4th चैप्टर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला 6th वाला और 9th वाला ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। 10th वाला ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेस मिशन वाला। ठीक है, तो फटाक से लिख लो डिफाइन लेटेंट हीट। आंसर आपको शायद नहीं मिलेगा, तो लिख लो when there is a change of state of a substance, comma, heat energy is absorbed by the substance or heat energy is released from the substance at constant temperature. This heat energy is called as latent heat. ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेटेंट हीट इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज, ठीक है, आंसर ही बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वीकनिंग the bonds between atom or molecules in the solid and transform it into liquid phase। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे ऊपर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिख ही गया होगा वो तो यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर से यहाँ तक के द लगा देना पहले, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बाद स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिखी गई होगी डेफिनेशन। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इसमें जो कि है वेपराइजेशन, वो भी दिख गई होगी आपको। इसके बाद आ जाओ हमारे नेक्स्ट, इसमें ये ग्राफ के ऊपर ना क्वेश्चंस बनते हैं। ये मतलब इसके पीछे में क्वेश्चंस दिए हैं, या इससे अच्छा आप डाइजेस्ट से कर लो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए डाइजेस्ट से कर लो। अगर मैं इससे दूंगा तो यहाँ पे आपको ये पूरा पैराग्राफ, फिर ये जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह लिखे, ये नीचे वाला पैराग्राफ, ये पूरा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप डाइजेस्ट से कर लो। ये आपको रीड अप मारना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ नेक्स्ट, रेजुलेशन। इसके ऊपर डेफिनेशन बनती है, तो रेजुलेशन की डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, द फिनोमिनन से लेके रेजुलेशन तक के। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, इसमें एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमेलस मतलब होता है अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मेंट बाय एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और फर्स्ट पैराग्राफ इसमें पूरा आंसर रहेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ होप्स एपार्टिस कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वेरी लेंदी आंसर एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वेल। तो इसका आंसर आपको मार्क करना है यहाँ से, इन होप्स से लेके फर्स्ट पैराग्राफ पूरा, सेकेंड पैराग्राफ नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड नहीं करना है। सेकेंड थर्ड में देखो इनिशियली दिखा, इनिशियली से लिखना है कंपेरेटिवली स्लोली तक के। थर्ड पैराग्राफ पूरा आएगा, सॉरी फोर्थ है वो, फोर्थ पैराग्राफ पूरा आएगा, और फिफ्थ पैराग्राफ में फिर से इनिशियली से लेके स्लोली टू 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक के एज वेल। डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम भी अकेले में पूछ सकते हैं, साथ में पूछ सकते हैं। ये है 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इतना लेंदी है और इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों, ये आपको पढ़ना पड़ेगा डाइजेस्ट से। ये इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन बनता है वो मैं बताता हूँ आपको डाइजेस्ट करना है कि, या फिर मैं ही आंसर दे दूंगा। ठीक है,
इसके बाद यही क्वेश्चन है आपका, मीन्स ये बुक का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ इन रीजन्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि बुक का क्वेश्चन है या नहीं, मैं डायरेक्टली बोलते जाता हूँ, आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये आप डाइजेस्ट से कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर है मेरे पास, लेकिन इसलिए आप डाइजेस्ट से करो, ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बुक के पीछे, इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द रॉक्स क्रैक ड्यू टू एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसका छोटा आंसर है, मैं अभी बता देता हूँ। समटाइम्स वाटर एंटर्स इनटू क्रीवाइसिस, क्रीवाइसिस यानी स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, CERVICES, क्रीवाइसिस ऑफ द रॉक्स, मतलब जो पत्थर रहते हैं उनमें कोई दरारें समान रहती है, तो पानी क्या इनके अंदर घुस जाता है, तो इसकी वजह से वो रॉक क्या होने टूटने लगते हैं, तो वही बताना है, ठीक है। द रॉक्स लिखिए, उसके बाद फुल स्टॉप, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉल 4 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपांड्स, फुल स्टॉप, एज देयर इज नो space for expansion, it exerts a tremendous pressure on the rocks, comma, which breaks up into small pieces, ठीक है। इसके बाद आपको लिख लेना है ड्यू की डेफिनेशन, सॉरी ड्यू की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है। तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन यहाँ से होती है द प्रेजेंस से लेके ह्यूमिडिटी तक के, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको करनी है, ये पूरी आपको याद करनी है, डिफाइन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहेगा इसका क्वेश्चन। इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर भी बनेगा, उसके पहले लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो दिख रहा है ना ये 3 लाइन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन इज एयर सेड टू बी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। तो यहाँ पे दिया गया है, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60 डिग्री विफ द एयर इज ह्यूमिड, द एयर इज ड्राई, यानी एक क्वेश्चन इसके ऊपर, एक क्वेश्चन इसके ऊपर। तो क्या रहेगा, व्हेन इज एयर सेड टू बी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, या फिर व्हेन इज एयर सेड टू बी सैचुरेटेड विद, सॉरी अनसैचुरेटेड विद वाटर वेपर, नहीं सॉरी, ये इसका नहीं है, ये इसका क्वेश्चन शायद यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड एयर का आंसर, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ध्यान नहीं था मेरा। सैचुरेटेड जब रहेगा, मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, अभी मेरे को मिल नहीं रही है, तो सैचुरेटेड वाले का लिखो, व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर it is said to be saturated with water vapor at that temperature। अब unsaturated का लिख लो, if the water vapor contained in air is less than the maximum limit then the air is said to be unsaturated। उसके बाद में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखोगे, यानी कि इसका जो आंसर है ये यहीं कहीं मिलेगा आपको। इसके बाद आपको करना है व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो इसका आंसर है द वेपर कंटेंट से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तक, और आपको साथ ही साथ इसको भी लिख लो, ताकि अगर ये एमसीक्यूज में पूछ लिया कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे किया जाता है, तो आप लोग लिख तो लोगे कम से कम, ठीक है। इसके बाद आ जाओ डिफाइंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसकी डेफिनेशन काफ़ी लंबी है और ये फॉर्मूला भी लिखना है। अभी सोच रहे होंगे फॉर्मूला इतना लंबा है, नहीं, अभी ये देखो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, ये दिख रहा है आपको एक्चुअल मास वाला, ये जो है ये आपको इधर दिख जाए, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन द एयर इन फॉर अ गिवन वॉल्यूम अपॉन मास, मास वाला देखो पॉइंट, एक मिनट, हाँ मास वाला आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ वेपर, फिर उसके बाद नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन द वॉल्यूम, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ आ गया, ये लिखने का है। इसके बाद आता है हमारा ये 3 लाइन्स जिसमें मैंने गलत बता दिया, चलो कोई नहीं, वो छोड़ दो उसको। अभी देखो यहाँ पे से क्वेश्चन बनेगा व्हेन डू वी फील दैट द एयर इज ह्यूमिड, या फिर हाउ डू वी फील व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, यानी यही था आंसर, बस उसको ट्विस्ट कर दिया था,
ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर है इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60% वी फील द एयर इज ह्यूमिड। और उसी से ड्राई कब लगेगी, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हेन डू वी फील दैट द एयर इज ड्राई, या फिर हाउ डू वी फील व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60%। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नीचे नीचे नीचे। अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता किधर, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। इसके बाद स्टेट द SI and CGS यूनिट ऑफ हीट, तो ये लिखने का है आपको लाइन। ठीक है, इसके बाद डिफाइन 1 कैलोरी हीट, तो इसका डेफिनेशन है यहाँ, इसका जो डेफिनेशन है वो है इतना। और इसके बाद डिफाइन 1 किलो कैलोरी हीट, तो यहीं से होगा, सेम होगा, बस इसमें सिमिलरली मत लिखना। ठीक है, सिमिलरली मत लिखना। और डेफिनेशन दोनों सेम है, बस कुछ इसमें एक आधी टर्म्स चेंज हुए, डेफिनेशन दोनों सेम है। इसके बाद आ जाओ डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्टेट द SI and CGS यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है यहाँ पर इसका, तो इसकी डेफिनेशन आपको नीचे मिल जाएगी और यहाँ पे आपको पूरा इसका मिल जाएगा। देखो डेफिनेशन ये है, ये वाली है, डिनोटेड वाला ये है, SI यूनिट ये है और CGS यूनिट ये है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखते हो, ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन आप इसका क्वेश्चन नहीं लिखते तो इसका अंडरलाइन ज़रूर कर लेना और रीडअप भी मार लेना एक बार। अभी जैसे कि मैंने ये बोला हो, इसके पीछे में क्वेश्चन दिया है इसका, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हाउ विल यू प्रूव, ये क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 71 का थर्ड क्वेश्चन जो ब्लू लाइन में है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये फर्स्ट सेकेंड पूरे पाँचों पॉइंट, सॉरी चारों पॉइंट, और साथ साथ ये यहाँ से 10 स्पीयर से लेकर यहाँ तक के पूरा, समझ गए। और डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, ये 5 मार्क नहीं, ये 3 मार्क बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके पहले ये इसको 4 मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आपको क्या करने का है, अंडरलाइन, ये पूरा आपको अंडरलाइन कर लेना का है। इसके बाद हीट एक्सचेंज, तो इसका क्वेश्चन तो पीछे में नहीं है, तो क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ये रहेगा क्वेश्चन। आंसर रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। डायग्राम आपके ऊपर है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, ये तो इम्पोर्टेंट डायग्राम नहीं है। ठीक है, आ जाओ अगले, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुक का, ठीक है, लेकिन उसके पहले ये जो न्यूमेरिकल्स है दोनों, ये वाला उसके साथ साथ नीचे के ये वाले दो, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लो और प्रैक्टिस कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, मैंने बोल दिया हो ये वाला ग्राफ भी और ये वाला ग्राफ भी आपको करना पड़ेगा, किससे, डाइजेस्ट। इसके बाद ये वाला आपको कर लेना है, ये सॉरी ये वाला करवा दिया हो, ये करने का है आपको। ठीक है, इसके बाद नीचे आओ, 6th क्वेश्चन में मैंने क्या कौन कौन से, ये वाला और ये वाला मैंने डाइजेस्ट से करने बोला हो। और हाउ कैन यू रिलेट वाला मैं आंसर बोल रहा हूँ, इसमें 4 पॉइंट है, छोटे छोटे हैं। पहला पॉइंट है, व्हेन द बॉटल इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर द एयर अराउंड द बॉटल कूल्स। सेकेंड पॉइंट, एज द एयर कूल्स due to decrease in temperature it becomes saturated with water vapor. Third point, as a result excess of water vapor gets converted into tiny droplets on the outer surface of the bottle called dew. Fourth point, this is similar to the dew we see in the early mornings on leaves of plants and window glass of vehicles. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद एडिशनल इसमें से इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाला और ये वाला और बी वाला। ठीक है, इसमें से मैंने फर्स्ट वाला, ये पूरे अगर मैंने नहीं दिया हो इसमें से कोई, तो आप डाइजेस्ट से पढ़ लो या टारगेट से जिससे भी आप रेफर करोगे। इसके बाद 8th भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बोलते कि पैराग्राफ में नहीं आएगा और यही दे देते हैं 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क का तो क्वेश्चन ही नहीं रहता,
5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, 5 मार्क के लेवल का ये क्वेश्चन है, इसलिए पैराग्राफ करके जाना, छोड़ना नहीं। इसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स कौन कौन से करने हैं मैं बता देता हूँ। न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में से करने के तो है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बी और सी वाला जो न्यूमेरिकल्स है, एक मिनट, इसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स आपको करना है, बाकी कोई न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करने हैं, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाला करना है, बाकी 3 छोड़ दो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो आप सेकंड वाला भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ हम चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो साइंस 1 के चैप्टर्स की तो फटाफट से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन भी ठोक दो जल्दी से। और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपको कुछ पूछना हो ये चैप्टर का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकते हैं बिना कोई रुकावट के। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।